अगर आपके गले में थायराइड बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपको जो लक्षण मैं अब बताने जा रही हूं, तब भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका आप टेस्ट भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी ऐसे कौन से तरीके हैं जो आप घर पे कर सकते हैं और जो चीजें आप खाने पीने में अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपको थायराइड की जो प्रॉब्लम उभरनी शुरू हो रही है वो ना हो। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल सूखे रूखे हो रहे हैं, आपको आपके गले में आवाज का फर्क आ रहा है, आपकी स्किन ड्राई है, आपका काम करने को मन नहीं करता, डिप्रेशन है, आपकी याददाश्त खराब हो रही है, पेट में आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, या तो पीरियड्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, या बच्चा नहीं हो रहा है, प्लस आपका सेक्स करने को मन नहीं करता है, आपके दिल की धड़कन स्लो हो गई है, मुंह पे सोजिश आ गई है या पैरों पे सोजिश आ गई है। इसके अलावा आपको ठंड ज़्यादा लगती है, आपको थोड़ी सी भी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जितने नॉर्मली, और आपके जोड़ दुख रहे हैं या आपके मांसपेशियों में दर्द है। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा है जिनमें ये सिम्टम है, टेस्ट करवा के देखेंगे। थायराइड के कारण कोई कहीं भी हो सकते हैं, या तो आपके पिट्यूटरी जो ऊपर एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ताकि जो थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी बना रही है उसके अलावा वो काम नहीं कर रही। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब आपका गला खराब होता है तो थायराइड जो ग्लैंड होता है उसमें सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार थायराइड कम काम करने लग जाता है, या आपके खाने में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। कई बार आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब कि आयोडीन नॉर्मल होने के बावजूद भी हमें थायराइड क्यों होता है। उसके कुछ कारण है, हमारे जो कुछ खाने हैं, जैसे आपकी कॉफी है, या आप सोयाबीन के आटा ज़्यादा खाते हैं, आपको इसके अलावा अगर आप ब्रोकोली, कैबेज, पत्ता गोभी या शलगम, इस तरीके की जो सब्जियां हैं अगर आप ज़्यादा खाएंगे तभी ये प्रॉब्लम है। या आपके पेट में आपको डायरिया रहता है तो ऐसे बैक्टीरिया अंदर हो जाते हैं जो आपकी आयोडीन को एब्जॉर्ब होने नहीं देते, या आपके खाने में जैसे अजीनोमोटो है, एमएसजी है, या सोया के प्रोडक्ट्स हैं, जब आप उनको खाते हैं तो आपकी थायराइड के लक्षण भी आने शुरू हो जाते हैं और थायराइड की प्रॉब्लम भी बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा अगर आप कॉटन सीड ऑयल लेते हैं, या कई बार जब आप थायराइड की दवाई खा रहे होते हैं तो उसके साथ आप एंटासिड ले रहे होते हैं जिनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, या आयरन और कैल्शियम थायराइड की दवाई के साथ ले रहे हैं, तो आपका जो थायराइड जो असर करना चाहिए वो नहीं कर रहा होता है। आपको थायराइड की दवाई लेते हुए वॉलनट, अखरोट और सोयाबीन नहीं खानी चाहिए। और नेचुरली आप अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं जब बहुत शुरुआत होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको थायराइड की दवाई लग गई है तो आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से आप दवाई बंद करेंगे। ये नहीं कि आपने टेस्ट करवाया और आपने देखा नॉर्मल रिपोर्ट है और आपने अपनी दवाई बंद कर दी। उससे कई बार आपको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें कई बार हार्ट फेलियर भी हो जाता है और जान जाने का खतरा भी हो सकता है। आप जो खाने खा सकते हैं, जो नेचुरल रेमेडीज आप कर सकते हैं, आप सेलेनियम के सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन B12 लीजिए, ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए, मतलब जैसे ब्रेड, पास्ता, प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, पैकेट फूड्स हैं, वो मत लीजिए। इसके अलावा आप एक काम करिए, दही आपके लिए बहुत अच्छा है, या कीमची सैलेड है जिसको हम कहते हैं कि प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल भी मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो अंतड़ियां हैं वो साफ रहें और उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा आपको एक शुगर फ्री डाइट चाहिए, बिकॉज जब भी आपका वजन बढ़ेगा तब आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज जो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है वो नॉर्मल बॉडी पे असर नहीं करता। और सबसे प्रॉब्लम इस थायराइड की ये है कि लेडीज में बहुत कॉमन होता है, बिकॉज उनको जो ओवरीज हैं, अंडेदानियां हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उनको बच्चा नहीं होता, इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, रोज की कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज, जिसमें आप दौड़े भागे, कोई भी एक्सरसाइज करिए, वो जरूर करनी है। इसके अलावा एक चीज आपको और करनी है, वो है योगा। आपके लिए जो योगा है जो इसके लिए काम करते हैं वो है एक सर्वांगासन जो आपका काम करेगा। और आप एक काम कर सकते हैं, जो वज्रासन में बैठें खाना खाने के बाद, या वैसे भी वज्रासन करेंगे, और प्राणायाम, कपालभाति और उज्जयी अगर आप करते हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और इसके जो टेस्ट हैं, कुछ एडवांस टेस्ट भी कई बार करवाने पड़ते हैं। थायराइड का लेवल कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तब आप परेशान हो जाते हैं कि मैं दवाई खाऊं या नहीं खाऊं।
तो एक डॉक्टर की सलाह लेंगे। लेडीज को खासकर एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, ताकि उसकी थायराइड की जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स में और बच्चा होने में और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो कल को बच्चा भी कम दिमाग वाला पैदा होता है। तो हर प्रेग्नेंट लेडी को अपना थायराइड भी अवश्य चेक कराना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो एक थायराइड जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली कंट्रोलेबल और ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, जिसको आप इजीली अपने घर में कंट्रोल भी कर सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। पर फिर भी आप एक डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवाई ना शुरू करें ना बंद करें। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, करनाल प्लस चैनल के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे नंबर पे फ़ोन कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूं।